क्या? क्या लगा तुमको? मैंने डे 3 ब्रेक कर दिया अपना, तोड़ दिया रूटीन? ऐसा कुछ नहीं है सर जी। मैं शुरू कर दूँ और रूटीन कैंसिल हो जाए, बिल्कुल भी राइम नहीं जमी मेरे लाइनों की, है ना। तो देखो, सुबह उठते ही ना मेरा फ़ोन, सुबह उठा और मेरा फ़ोन बंद था गुरु। तो कैसे रिकॉर्ड करता मैं? तो फ़ोन को चार्ज पे लगाया और मैं निकल गया अपने प्रैक्टिस सेशन पे। एक चीज़ बताऊँ यार, सच बता रहा हूँ मैं, फ़ोन लेके जाता हूँ ना तो उतना मज़ा नहीं आता, टाइम बड़ा ख़राब चला जाता है। शूट करो, कैमरा चालू करे, ये वो फलाना ठिकाना। आज गया भाई, एकदम फ्री था, फ़ोन ऑन लेकर नहीं गया, कुछ काम कोई इशू ही नहीं आया मुझको। मस्त गया, रनिंग करी, प्रैक्टिस करी, अपना पूरा फिजिकल वर्क जो आपको डेली बेसिस पे दिखाता हूँ मैं, वो सब कुछ करा और बड़ा जल्दी फ्री हो गया मैं, समझ रहे हो। मज़ा आ गया था, लेकिन क्या करे भैया, आप लोग हो, आपको भी तो दिखाना पड़ेगा ना रूटीन। तो देखो, सुबह की फिजिकल वर्क तो कंप्लीट कर ली मैंने, है ना। आज घर का भी सारा काम कर लिया, तो मैंने सोचा चलो फिर शैडो कर लेते हैं, बड़े दिन हो गए। बैटिंग देखो, बैटिंग तो है अपनी ख़राब, बैटिंग इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना। आज अपने पास टाइम भी था, गैया को नहला वहला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा चलो शैडो कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। अब देखो, शैडो प्रैक्टिस क्या है भाई, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर आप घर पे अकेले हो, कहीं भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो, बहुत बराबर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। चलो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो चलो बिना ज़्यादा ज्ञान पहले हुए, पहले प्रैक्टिस शुरू करते हैं और उसके बाद बताते हैं। और एक चीज़ और बताऊं भाई, ये सारी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरा फ़ोन बार बार कट जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा हीटिंग हो रही है, समझ रहे हो। तो भाई ध्यान रखना, गर्मी बहुत भयंकर है, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है। ये रूटीन के चक्कर में फेलर मत जाना। छोटा इसीलिए मैं छोटी चीज़, छोटा सा पूरा कर दूंगा। कुछ भी अपने जो एक्शन लेते हैं उसको छोटा कर देंगे, ठीक है। चलो अपनी शैडो करते हैं पहले। अब देखो, अगर आपने कभी ना कभी शैडो प्रैक्टिस करी है तो ये बोरिंग तो ज़रूर होती है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल होती है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी फील्ड में कोई सा भी गेम खेल रहे हो, अगर आप शैडो प्रैक्टिस करते हो ना, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन यूज़ करते हो ना, तो आपका गेम बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी ना कभी करा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, और अगर नहीं करा है तो बिल्कुल करिए। तो देखो, आज है अपना रूटीन का तीसरा दिन। मैंने ना इन 3 दिनों में कुछ चीज़ें नोटिस करी। देखो, पहले स्टार्टिंग में मैंने एक और 2 दिन बहुत हार्ड रूटीन बना लिया था, जिसके चलते मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था। रूटीन का ना बेसिक सिंपल सा फंड है कि टुकड़ों में, छोटी छोटी टुकड़ों में सारी चीज़ों को तोड़ दो, तभी आप कर पाओगे। अगर आपको बहुत आसान लगेगा ना, ऐसे लगे कि चलो यार ऐसे ही कर लेंगे, 2 सेकंड का तो काम है, तो आप कर लोगे। रूटीन अगर छोटा होता है ना, उसको अगर हम डेली बेसिस पे करेंगे तो हमारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, फिर हम बड़े रूटीन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम रूटीन को अपना हार्ड कर लेंगे तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को आदत नहीं है। माइंड पैटर्न फॉलो करता है, समझ रहे हो। ये इस बात को ध्यान रखना, जो चीज़ें हम करते हैं उस चीज़ में हम अच्छा होते जाते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना, तो मैं डेली बेसिस पे करूँगा ना, मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाऊँगा। मेरा माइंड सोचने लगे कि अच्छा ये कैमरा एंगल, अच्छा ये क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरा माइंड ना धीरे धीरे पैटर्न फॉलो करता है कि अच्छा ये क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा ये शॉट इसको आता है, अब ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। वो फिर चीज़ें जल्दी जल्दी ग्रैब कर लेता है, समझ रहे हो। इस तरह से चीज़ें होती है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट होते जाओगे। ऐसे ही माइंड को ना वो चीज़ें आसान लगने लगती है, समझ रहे हो। ये कुछ अपना प्लान है, तो पहले 7 दिन तक इन सारी चीज़ों को बराबर मेंटेन करते हैं, कंटिन्यू। हमारा भी मेन टारगेट यही है कि चीज़ों पे ना थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहना, क्योंकि रिजल्ट एक्शन से ही आएगा, ठीक है। आदत बिल्ड हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, तो ऐसे ही सारी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो। और दूसरी चीज़, हाँ भाई, स्किल्स, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मैं सीखूंगा वो सारी चीज़ें आपको भी सिखाऊंगा, आपको भी बताऊंगा। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी यहाँ पे ब्रेक करते हैं और बाद में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि बात के लिए भी तो कुछ छोड़ दूँ ना। बस मैं अभी टहल रहा था और मेरे माइंड में ना एक ख्याल आया, पता है क्या, कि यार जो भी बड़े लोग हैं, बड़े अचीवर्स हैं, जो चैम्पियन हैं, वो ना यार किसी भी चीज़ में ना ऑब्सेस हो जाते हैं, ऑब्सेशन रहता है उनके अंदर। वो ये नहीं देखते छोटा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये करते हैं वो करते हैं, फलाना ठिकाना नहीं। उनको कोई भी चीज़ें चाहिए तो वो फिर दिन रात हर टाइम सोते जागते उठते बैठते उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी यही कहा था कि मैं
क्रिकेट के बारे में खाली खेलते टाइम नहीं सोचता हूँ, उठते बैठते सोते हर टाइम सोचता रहता हूँ, हर टाइम। ऑब्सेशन है यार, एक ऐसा फ्यूल है जिसके बिना आप मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकते। ऑब्सेशन ना बहुत रेयर है, जो लोगों से ना अलग करती है, भीड़ से अलग करती है, सबसे अलग करती है। तो अगर कोई भी चीज़ें हमको सीखनी है, कोई भी चीज़ें पानी है, अचीव करनी है, तो हमको ऑब्सेशन लाना पड़ेगा। कैसे आता है, क्या आता है, मुझको कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि जुनून ही है इकलौता जो आपको भीड़ से सबसे अलग करेगा। और जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मनी सब कुछ है, ये बात भाई मानना पड़ेगा ही, मैं तो मान चुका हूँ, है ना। तो ऑब्सेशन ही इकलौती चीज़ है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। इसके अलावा मुझको तो नहीं लगता, मैं खुद नहीं हूँ ना यार, मैं खुद ऑब्सेस नहीं हूँ। स्थिति अच्छी नहीं है, सब कुछ पता होते हुए भी शर्म की बात है ये, समझ रहे हो। हालांकि एक रूटीन ढंग से लिखते हैं, नहीं एक रूटीन भी ढंग से नहीं लिख पाते, और बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते वाली हालत है। चलो तो देखो अपनी 95% का ना एक ही तो देखो अपनी 95% प्रॉब्लम का ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रॉपर राइट सही रूटीन बनाना। प्रॉपर राइट सही तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक अच्छा रूटीन डिसाइड करेगा कि हमारा कल का दिन कैसे बीतेगा, है ना। तो आखिर अपनी समस्याओं का समाधान इस रूटीन के हिसाब से सेट कर लिया मैंने, जो सही लगा है वो। अब देखो कल कितना फॉलो होता है, कल कितना नहीं होता है। कोशिश यही रहेगी कि पूरा फॉलो हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड रखा नहीं, बस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, थोड़ा समस्या और कुछ चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं, है ना। चलो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे ऐसे 0.01% हर चीज़ में, चाहे ज़िंदगी हो चाहे जो कुछ हो, तभी तो यहाँ से निकलेंगे ना, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे ही चैलेंज 0.1% इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हम और आप सब एक ही जैसे हैं, है ना। इसको बदलने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं और सब अचीव कर लेंगे जो चाहते हैं सब, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए चैलेंज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।